क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो गिर रही है। जितने भी छोटे कॉइन्स थे वो और गिर चुके हैं। ठीक है, पहले ही उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। अब मार्केट में जो वार की सिचुएशन है उसकी वजह से दोबारा जो है वो आर्ट्स कॉइन जितने भी हैं सारे गिर रहे हैं। ठीक है, अगर बिटकॉइन थोड़ी बहुत रिकवरी लेता भी है तो आर्ट्स के अंदर वो मोमेंटम नहीं आता जो आना चाहिए। ठीक है, हालांकि बिटकॉइन के पहले बिटकॉइन के पंप होने से अच्छे खासे जो है ना वो आर्ट कॉइन पंप होते थे। अब तो ना इथीलियम के अंदर इतना वॉल्यूम आ रहा है, ना आर्ट्स कॉइन के अंदर आ रहा है, बिटकॉइन के अंदर आ रहा है। बिकॉज उसको अब बड़ी बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, उसमें ट्रेड करते हैं और कंट्रीज़ ने भी जो है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हम ये मैंने डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन टॉप 100 कॉइन है जो कि डाउन है। ठीक है, 10% डाउन है। ठीक है, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे जाए तो वही कंडीशन है मिलती है क्रैशिंग वाली। ठीक है, मंथली पे भी सारे कॉइन्स जो है वो ज़्यादातर क्रैश हैं। ठीक है, आवर्स के अंदर जाते हैं। आवर के अंदर कुछ कॉइन्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, तो हम एथीलियम की जो है वो अपडेट्स, एथीलियम के चार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, एथीलियम ने अपनी ट्रेंड लाइन को तो वो थोड़ा ब्रेक डाउन किया, अपनी स्पॉट के ऊपर आया। ठीक है, ये अगर तो अपनी ये स्पॉट को होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर तो वार कंटिन्यू रही, ठीक है, तो ईज़िली अपनी स्पॉट को तोड़ेगा और अपने इस रीजन पे आ जाएगा जो कि 1800 वाला है। ठीक है, अगर तो इसने इसको होल्ड कर लिया, अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर होल्ड कर लिया, तो ईज़िली अपनी जो रेजिस्टेंस है इसको स्पॉट बना लेगा। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन में भी सेम यही सिनेरियो है। ठीक है, बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम से जो मैंने सर्कल किया हुआ है अपने इस रीजन को जो है वो होल्ड किया हुआ है। अपनी स्पॉट पे आता है, बाउंस लेता है, स्पॉट पे आता है, फिर बाउंस लेता है, फिर स्पॉट पे, फिर बाउंस। ठीक है, अगर यहाँ पे इसने अपनी जो है स्पॉट को तोड़ा भी था, पर इसने फ़ौरन से जो है वो रिकवरी ले ली। अगर तो अपनी ये स्पॉट के ऊपर ही ज़्यादा होल्ड रहता है, ठीक है, वार वही वाली बात है फिर कि वार जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, वार रुक जाती है, यहाँ अमेरिका इसमें एंट्री नहीं लेता, इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमें इजीली जो है ना वो अपना बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आएगा एक दफ़ा फिर से। अगर तो वार में अमेरिका जो है वो शामिल हो जाता है, फिर इजीली जो अपने इस रीजन को तोड़ेगा और 92 वाले रीजन पे आ जाएगा, और इसके गिरने की वजह से जो है मार्केट के और बुरे हालात हो जाएंगे। जो कि आर्ट्स कॉइन पहले इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं वो और ज़्यादा गिर जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट का ओवरव्यू लें तो तकरीबन सारे कॉइन्स ही टॉप 50 कॉइन्स सब डाउन ट्रेंड में। ठीक है, सब नीचे जा रहे हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल है। ठीक है, ऑल्ट सीज़न दूर दूर तक फ़िलहाल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जो ज़्यादातर सारा वॉल्यूम है बीटीसी की तरफ है। बीटीसी की डोमिनेंस भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। जो डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी से पैसा निकलेगा तो आर्ट्स कॉइन के अंदर आएगा। इसी तरह जो है वो क्रिप्टो जब भी वार सिचुएशंस लगती हैं, ठीक है, जब भी वार होती है तो जो क्रिप्टो करेंसी से हमेशा पैसा निकलता है। बट आने वाले क्रिप्टो करेंसी निकलता है और गोल्ड की तरफ जो है ना वो सारा पैसा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं ना वो बिटकॉइन को होल्ड करेंगी और बिटकॉइन को एज अ सेफली एसिड जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया कई कंट्रीज़ ने। यूएसए है, चाइना है, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो बिटकॉइन रखती हैं। जैसे गोल्ड को एट द रिज़र्व के तौर पे यूज़ किया जाता है, इस तरह बिटकॉइन को रिज़र्व के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान ने भी जो है वो उसको अनाउंसमेंट किया कि वो बिटकॉइन को एज अ रिज़र्व जो है वो होल्ड करेगा, ताकि आने वाले टाइम में मुश्किल हालात में हमारे जो बिटकॉइंस हैं वो काम आ सकें। बिकॉज बिटकॉइन की सबसे बड़ी बात यह है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से जो है इसकी प्राइस इजीली इंक्रीज़ हो सकती है, पर गोल्ड की सप्लाई नहीं है। गोल्ड को आप एक जगह से ख़त्म हो भी जाता है दूसरी जगह से आप उसको निकाल सकते हैं। पर जब भी वार्स लगती हैं गोल्ड में ज़्यादा शिफ्ट होता है, गोल्ड ऊपर जाता है, बिटकॉइन नीचे गिरता है। ठीक है, ये आप देखें बिटकॉइंस के अंदर जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का, बिटकॉइन से अच्छा खासा 81 बिलियन डॉलर जो है वो निकल चुके हैं। एथीलियम के अंदर से 73 बिलियन डॉलर निकल चुके हैं। बाकी जितने भी कॉइन है टॉप 10 कॉइन हैं, टॉप 15-20 जितने भी हैं, सबके अंदर से वॉल्यूम जो है वो निकला। लिक्विडेशन की बात करें तो ज़्यादातर जो लिक्विडेशन वो लॉन्ग साइड पे पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों ने ऊपर की ट्रेड जो है वो लगाई है फ्यूचर में। तो ये मार्केट की अपडेट्स थी, मैंने आपको बिटकॉइन और एथीलियम के चार्ट का जो है वो ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अपनी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करने के बाद जो है वो ठीक है इन्वेस्ट करें, ऐसे मुंह उठा के पैसे इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, ये जो लाइव अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है हमें द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, वार की 9 दिन हो गए हैं तकरीबन जो है वो वार कंटिन्यू है, रुकने का दवा नाम नहीं ले रही। अगर तो अमेरिका ने इसके अंदर जो है वो शामिल हो गया तो भाई सब फिर तो सारी मार्केट्स के लिए बहुत ख़राब हालात हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट्स भी गिरेंगी, क्रिप्टो मार्केट्स भी गिरेंगी, फॉरेक्स मार्केट भी शायद गिरें,
ठीक है, बट गोल्ड नहीं गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। तो अपनी पोजीशंस आप गोल्ड के अंदर बना सकते हैं। ये थी मार्केट की अपडेट्स। वार रुकती है तो हमें जो है वो अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। फ़िलहाल तो सारा वॉल्यूम बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन 19% बिटकॉइन की तरफ है सारा वॉल्यूम। ऑल्ट सीज़न बहुत दूर दूर तक फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, साल के एंड पे या साल की मिड में शायद आ जाए। मिड तो आया हुआ है वैसे। जैसे ही जंग रुकती है तो वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा कि फ़ौरन से BTC, अगर हमें भी जो है वो जंग रुकने के जो है वो अलामात में मिले ना, तो BTC फ़ौरन अपनी इस ट्रेड को तोड़ के अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। ठीक है, जो कि ईजीली बना देगा। ठीक है, अगर वार रुक जाती है तो ईरान और इसराइल की। अगर नहीं रुकती फिर तो हालात ख़राब से ख़राब ही होंगे। ठीक है, और यही मार्केट की अपडेट्स मैंने प्रोवाइड की हैं। बाकी आप भी जो है न्यूज़ के ऊपर नज़र रखा करें ताकि आप लोग वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।